हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो बहुत कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। मैं आप सोच रहे होंगे मैं इतना आसान टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इस आसान टॉपिक बताने का रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी स्कूलों में काफ़ी बच्चों को देखा है कि उनको ये बेसिक चीज़ नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है जब वो सवाल सोल्व करते हैं तो कभी कभी सवाल में क्या होता है हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो हम वहाँ गलतियाँ कर देते हैं और पूरा हमारा सवाल गलत हो जाता है। स्कूल को छोड़ो, काफ़ी जो बड़े बच्चे होते हैं, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, जो 11th-12th के बच्चे होते हैं, वो भी काफ़ी ये गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं आपको ये टॉपिक बहुत गहराई से और बहुत बेसिक चीज़ से, बहुत बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो को पूरा आप देखिए और गौर कीजिए कि आप कितना उसको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आपने हिंदी नाम भी सुना होगा। स्क्वायर्स का मतलब होता है वर्ग, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। और स्क्वायर रूट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, स्क्वायर रूट्स को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट से समझने के पहले आपको एक बेसिक बहुत ही कॉमन चीज पता होना चाहिए, वो क्या होता है, घात। इंग्लिश में हम पावर कहते हैं, घात, पावर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे यहां पे सपोज कर लिए 5 का पावर 3, तो ये यहाँ पे जो 5 का पावर 4 है, यहाँ पे जो आपका 5 का पावर देख रहे हैं 4, इसको हम क्या कहते हैं, पावर। किसी भी नंबर के ऊपर हम लिखते हैं ना, वो पावर होता है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, 6 का पावर 3, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 6 का पावर 3। ये बहुत बेसिक चीज होता है। इंग्लिश में हम पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। जैसे 3 का घात 2, 3 का घात 4। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको अब डीपली में बताता हूं। आपने घात और पावर के बारे में समझ लिया है, अब स्क्वायर क्या होता है देखिए। स्क्वायर क्या होता है, किसी का भी पावर, कोई भी नंबर हो उसका पावर क्या हो, 2 हो। क्या हो, 2। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 का पावर 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है कि उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3 करो, क्या आएगा आंसर, 9। इसको हम 3 का स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4 का पावर 2, 4 का पावर 2, यहां मैं पावर बोल रहा हूं, 4 का पावर 2, तो क्या होगा, 4 × 4 16। और यहां पे अगर 4 का पावर 2 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, 4 का स्क्वायर। इसको चाहे आप बोलो 4 का पावर 2 या बोलो 4 का स्क्वायर, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, 4 का पावर 2 यानी 4 × 4 16। आप वर्ग समझ गए। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। इसी में आपको मैं समझाता हूं ताकि आपको अंतर भी समझ में आएगा। अभी आपने देखा कि कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, उसका अगर पावर 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसी नंबर को हम लेते हैं, इसी नंबर को हम लेते हैं, अगर 3 का पावर क्या हो, 1/2 हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, √3, स्क्वायर √3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। अब ये स्क्वायर √3 है तो ये 3 का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर आप √4 लोगे तो √4 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर √2 होगा। वर्गमूल में 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। लेकिन जो 3 है, 3 का स्क्वायर रूट जब निकालने जाओगे तो वो पॉइंट में आता है।
तो इस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जिसमें आप आसानी से उसको देख लेना, समझ लेना, ठीक है। काफ़ी बेसिक तरीके से कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, तो उसका हम कैसे रूट निकाल सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 1/2 है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, √3। यहाँ पे 3 का पावर 2 है तो हमने क्या पढ़ा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का पावर 1/2 है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो स्क्वायर में ये होता है और स्क्वायर रूट में ये होता है। स्क्वायर में किसी भी नंबर का पावर 2 होता है और स्क्वायर रूट में क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 1/2 होता है, ठीक है। चलिए, ये आपने क्या पढ़ा, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट, इसके बारे में आपने बेसिक चीज समझा, ठीक है। अब चलिए एक मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बड़ा नंबर हो तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं एक छोटा एग्जांपल लूंगा, फिर छोटे एग्जांपल से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। सेम अगर मैं बोलूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2। 3 का स्क्वायर क्या आया, 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। अब इसको अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो कैसे, ये जो √3 है, जो √9 है, सॉरी, ये जो √9 है, √9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3, ठीक है। अब 3 × 3 को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब ये रूट का मतलब क्या होता है, किसी का भी पावर 1/2, तो क्या कर लोगे, 3 का पावर 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो अब ये जो पावर और पावर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 का पावर 2 × 1/2। अब ये देखो 2 के अपन 1 ले सकते हैं हम, 2 के अपन 1 ले लिया, 3 के पावर में क्या है, 2/1 × 1/2। अब ये दोनों पावर हैं, तो अब ये क्या 2 है, ये 2 है, नीचे ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ऊपर नीचे क्या होगा, इक्वल है तो कट जाएगा, ये कट गया, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 3। इस तरीके से मैं आपको और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे आप ले लो एग्जांपल 25 का, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करो, मैं निकालता हूँ 25 का रूट, 25 का रूट, इसको स्क्वायर रूट को एक्चुअली हम शॉर्ट में रूट पढ़ते हैं, तो स्क्वायर रूट और रूट बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब रूट में 25 का आंसर क्या आएगा, रूट में 25 का आंसर क्या आएगा, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। मैंने क्या किया, ये जो हमारा स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है। 25 को मैंने क्या लिया, 5 × 5। और ये जो रूट होता है ना, ये सिंबल होता है, ठीक है, किसका, वर्गमूल का। ये जो हम लिखते हैं ना, ये वर्गमूल का सिंबल होता है, ये वर्गमूल का सिंबल होता है। वर्गमूल का सिंबल कैसे होता है, ऐसे, तो ये वर्गमूल का सिंबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, रूट में 25, रूट में 25, रूट में 25 लिया, इक्वल टू रूट में 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 × 5 है तो क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें पता है कि किसी का भी रूट हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उस डिजिट का पावर 1/2, तो यहाँ पे ले लेंगे 5 का स्क्वायर और इसका पावर क्या ले लेंगे, 1/2। अब क्या करेंगे, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का पावर 2 × 1/2। अब ये देखो, ये रेशनल नंबर में है और ये नेचुरल नंबर में है, तो हमें पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, 4, 5, 6, इसके अपन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 के अपन 1 में लिख देंगे।
तो अब 2/1 इंटू 1/2 दोनों रेशनल नंबर में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर सकते हैं आसानी से। तो क्या होगा यहाँ पावर, ये क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 इंटू 1 अपॉन में 1 इंटू 1, तो 5 का पावर 1/1 मतलब 5 का पावर 1 मतलब 5। सिंपल, आप ऐसे कर लो, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हो उसको, बेसिक तरीका। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारे सिंपल नंबर लिया था रूट में 25। अब अगर थोड़ा बड़ा नंबर लें हम तो क्या होगा, आपको एक चीज याद रखना है कि 5 का स्क्वायर 25, तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है वर्गमूल। जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है स्क्वायर रूट। ये आपने 5 का स्क्वायर किया 25, तो रूट में 25 का आंसर क्या आएगा 5। ये चीज आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी, आपको अंतर समझना है। 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का जो रूट किया वो क्या आया 5। अब आपको मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके करता हूँ। क्या लेते हैं, रूट में 147। ठीक है, चलिए अब रूट में 147, इसको रूट से बाहर कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा आपको अनुभव होना चाहिए कि किस नंबर को कैसे ब्रेक करें। जैसे अगर 16 इंटू 3 करें, ठीक है, क्या आएगा 48 आएगा। अगर मैं आपको दे दूं कि 14 का रूट निकालो, ठीक है, 14 का रूट निकालो, तो आप क्या करोगे, 48 को क्या करोगे 16 इंटू 3 लिखोगे। अब आपको पता है 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 क्या आएगा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √3। तो इस तरीके यहाँ पे भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि रूट में 147 को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में बताता हूँ, आप देखिए अब यहाँ पे क्या करोगे आप, रूट 147 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 49 इंटू 3। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, 49 है इसको क्या लिख सकते हो 7 इंटू 7 3 लिख दिया हमने। अब इसको क्या लिखोगे 7 का पावर 2। अब ये जो रूट है 7 का पावर 2 और 3, ये रूट कहाँ आएगा, ये जो रूट को मैंने क्या कर दिया पावर 1/2 लिख दिया, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। अब मैंने इस पूरे का पावर 1/2 कर दिया, तो ये जो 1/2 है इसके में भी पावर आएगा, इसमें भी पावर में आएगा। कैसे, देखिए अब जो 7 पावर 2 है वो क्या होगा पावर 1/2 आ जाएगा इसमें, इसका काम खत्म, इंटू 3 का पावर क्या होगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 3 का पावर 1/2। अब 3 का पावर 1/2 तो हम इसको क्या कर लेंगे 7 इंटू √3। अब क्या हो जाएगा 7 इंटू √3। ये हमारा सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें ऐसा दिया हो, ठीक है, 150 गुणे 50 गुणे 40 गुणे 4, ठीक है, ऐसा अगर हमें दिया हो, अगर हमें इतना लंबा दिया हो, तो इसको हम रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। तो अब आपको क्या सोचना है, यहाँ पे पेयर बनाना है, जोड़ा बनाओ। जैसे यहाँ पे 25 क्या था रूट में 25, तो यहाँ पे मैंने 25 को कैसे लिखा था 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 का मैंने क्या किया था पेयर बनाया था, फिर एक बाहर आ गया था। इस तरीके से आपको क्या करना है पेयर बनाना है। तो देखिए पेयर कैसे बनाते हैं। अब पेयर बनाने में आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए कि उसका हम पेयर कैसे बना सकते हैं। देखिए अब मैं पेयर कैसे बनाता हूँ। अब यहाँ पे 50 है, ठीक है 50 है, तो मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि 150 को 3 इंटू 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू 50 कर दिया। अब ये 50 था इसको लिख दिया। अब 150 को मैंने 3 इंटू 50 कर दिया, इंटू 50 इंटू, अब ये 40 को मैं क्या कर सकता हूँ 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ, इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका और इसका क्या हुआ पेयर बन गया।
तो अब जो दोनों का पेयर मिल गया तो एक 50 क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, और एक 4 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा, 3 इंटू 10। अब क्या इन दोनों को किसी को ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 200 रूट में 300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा और एग्जाम्पल समझना है तो एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहां पे ले लो 168, 45, 9 और 35, इतना बड़ा ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें देखो कि तुम्हें अब यहाँ पे पेयर ढूंढना है। ठीक है, पेयर ढूंढना है, तो जो छोटे डिजिट है उनको पकड़ लो, 8 और 9। तो ये नंबर में देखो, क्या तुम इसमें से 8 निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कैसे, देखना 160 है तो उसको हम क्या करेंगे, 20 इंटू 8 कर देंगे, इंटू 8, 20 इंटू 8 160 और 8 हो गया, इंटू अब ये 9 है तो क्या इसमें से 9 निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45 होगा, उसको हमने क्या किया, तोड़ दिया, 9 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 35 है, 35 से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हो, हाँ अगर इसको 5 क्या करोगे, 5 इंटू 7 लिखोगे, 35 को 5 इंटू 7 लिखोगे तो ये 20 से भी 5 निकल जाएगा। कैसे, ये 20 को क्या कर लोगे, 5 इंटू 4 कर लोगे, तो यहाँ से भी 5 निकल गया। 20 को 5 इंटू 4 8, फिर से 8, फिर 5, फिर 9, फिर 9, फिर 5, फिर 7। अब देखो दो दो का पेयर बन रहा है, 1 2 3, पेयर बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, चलो और यहाँ पे पेयर बन गया है तो इस 20 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा पेयर बन गया था 8 9 का, और यहाँ पे पेयर बन गया था तो 20 को 20 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 20 को यहाँ पे रखोगे ना तो कोई फायदा क्या होगा, 4 है ना, 4 का भी पेयर बन जाएगा। 4 को हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2, तो 2 भी बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बाहर आएगा, एक 8 आ जाएगा, 2 में से एक ही बाहर आएगा, तो 8 क्या है, 2 बार है, और देखो 2 भी कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार है 2, तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा। 8 भी कितनी बार है, 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार बाहर आ जाएगा। 9 कितनी बार है, 2 बार है, वो बाहर आ जाएगा एक बार, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 और 7, तो रूट में लिख दो 5 इंटू 7, क्योंकि 5 और 7 तो रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो हम उसको बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 9 जा 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 720। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 720 इंटू रूट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 5 इंटू 7। इस तरीके से आपसे कितना भी लंबा रूट हो तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। अब बात आती है, अगर यहाँ पे अगर कोई दशमलव में रूट दिया हो तो उसको कैसे निकालोगे। चलिए वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे है। अब यहाँ पे नंबर जो पहला एग्जाम्पल बताया इससे पहले वो तो सिंपल नंबर था, लेकिन अगर यहाँ पे अगर दशमलव में नंबर दिया हो, पॉइंट में नंबर दिए हो, तब क्या करोगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज कर लो 1.25 है इंटू 1.64 है इंटू 4.9 है, ऐसे है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं, क्या इसमें से कुछ बाहर निकलेगा। एक्चुअली ये नंबर मैंने खुद से सोच के ले लिया है, तो क्या इसमें से कुछ बाहर निकलेगा, देखते हैं। अब देखो 0.25 को क्या लिख सकते हो आप, 0.5 इंटू 0.5,
कैसे, अब आपको थोड़ा यहाँ पे अनुभव होना चाहिए, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि 0.5 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा। अगर 0.5 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई भी नहीं करने आता तो वो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। 0.5 इंटू 0.5, ये सिंपल आपको मल्टीप्लाई तो करने आता है, तभी यहाँ पे आप पॉइंट को ध्यान मत रखो। सिंपल जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 5 लिखा, 2 कैरी, 5 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, लेकिन 2 कैरी है तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। अब 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0 ही आएगा। अब इसको ऐड कर दो 5 2 0। अब पॉइंट, अब बारी आती है पॉइंट लगाने की, ठीक है। तो पॉइंट कैसे लगाओगे, पॉइंट के बाद टोटल कितना नंबर है, इस पॉइंट के बाद एक है, इस पॉइंट के बाद एक है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 1। पॉइंट के बाद 1 और 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करोगे 1 2 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अगर एक और एग्जांपल देखना है तो देख लेते हैं। 4.5 है इंटू 4.5 है। इसको कैसे करोगे, सिंपल आप क्या करो, इन दोनों नंबर को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 17 18, ऐड कर दो 5 2 0 2। अब बारी आती है पॉइंट लगाने कि हम पॉइंट कैसे लगाएं। तो सिंपल जैसे उसमें बताया सेम इसमें भी करना है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो 1 और 2 टोटल नंबर ढूंढना है आपको कि पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 1 2 छोड़ दो, यहाँ पर लगा दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20.25। समझ में आया, चलिए अब हम अपने सवाल में आ जाते हैं। ये क्या था 0.25, तो इसको हमने लिख दिया 0.5 इंटू 0.5। हमें पता है कि 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। क्या इसमें 1.64 है, इसमें से क्या तुम कॉमन निकाल सकते हो कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। देखो निकाल सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा क्या लगाना पड़ेगा, माइंड ये लगाना पड़ेगा। मैंने ये सोचा है कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने आसानी से सोच लिया, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1.64 है, तो मैंने तुरंत ही क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, लेकिन 2 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, 2 और कहीं कॉमन नहीं निकलेगा, 3 भी कहीं कॉमन नहीं निकलेगा, तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या किया, तुरंत इसको 4 से डिवाइड किया। 1.64 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा पता है, 4 इंटू 0.41। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको यही नंबर मिलेगा। तो अगर आपको पहले 2 से इसको डिवाइड करना है, 3 से करना है, लेकिन 2 और 3 का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 और 3 तो किसी का रूट होता ही नहीं, तो उसको डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 तो रूट होता है 2 का, तो 4 से डिवाइड किया तो हमारा ये आया। 4 से इसको नंबर को डिवाइड करोगे, 4 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तुम्हारा ये नंबर आएगा। इनटू क्या 4.9 है, इसको कुछ कन्वर्ट कर सकते हो किसी में। अब देखो ये थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है आसान, ठीक है। कैसे करोगे, इसको आप लिख दो कैसे कि 7 इंटू 0.7, कैसे कर दिया, 7 इंटू 0.7। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। लेकिन अब यहाँ पे 0.7 इसको मैं क्या करूँगा पता है, देखना 0.7 है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अब इसको मैं वही लिख रहा हूँ 4 इंटू 0.41 इंटू 7 इंटू, अब 0.7 को मैं क्या करूँगा पता है, 7 इंटू 0.1, 0.7 को मैंने क्या कर दिया, 7 इंटू 0.1 कर दिया। अब यहाँ पे आपको गुणा वाला, दशमलव वाला गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो ये आपको आना ही चाहिए, तो ही आप ये सवाल कर पाओगे। तो 0.7 को मैंने क्या किया, 7 इंटू 0.1 कर दिया। अब देखो 7 का पेयर बन गया, 4 2 का होता ही है, और ये 5 का पेयर बन गया। तो क्या निकल जाएगा, 0.5 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। 4 किसका होता है, 2 का होता है,
ठीक है। 4 को क्या लिख दोगे, 2 इंटू 2, तो ये भी पेयर बन जाएगा, 1 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 7 बाहर निकल जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म, इसको क्या बचेगा 0.41 और 0.1। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7 आएगा। अब इन दोनों का पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख दो यहाँ पे, क्योंकि अब ये रूट से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो अब इसको ऐसे ही रहने दो। तो इस तरीके से आप स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बीच का अंतर देखो। और स्क्वायर में क्या होता है, किसी का भी पावर क्या होता है 2, और वर्गमूल में किसी का पावर क्या होता है 1/2। और मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि किसी का भी कोई भी नंबर हो जो स्क्वायर रूट में हो, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करके उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था √5 का। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ये 25 है, 25 है, इसको 5 इंटू 2 लिखो। अब ये क्या हो जाएगा 5 2 इंटू पावर 1/2, रूट का क्या होता है 1/2 5। तो इस तरीके से जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में इससे थोड़ी देर पहले बताया, तो उस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को कन्वर्ट करके आप किसी भी रूट से कोई भी नंबर होगा उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो।